अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो अपडेट में ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज की इस वीडियो अपडेट में ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक अहम खुशखबरी शेयर करते हैं। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स जिस बात का इंतजार कर रहे थे, जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, अब वो निकल कर सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ तमाम डिटेल शेयर की जाएगी कि ईओबीआई पे कब तक नया इजाफा किया जाएगा और ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को और कौन सी फैसिलिटीज दी जाएंगी और पेंशन में कितना इजाफा किया जाएगा। तो अहम खबर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा 1 मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में कितनी पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज की ये वीडियो हमारे उन तमाम बुजुर्गों के लिए जो ईओबीआई पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, अपनी पेंशन के हवाले से मुख्तलिफ परेशानियों का सामना कर रहे थे। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसे सुनकर यकीनन आप खुश होंगे कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा हो चुका है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आती है वीडियो की तफसील की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पेंशन में कमी की खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपकी जानिब से ईओबीआई की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, इनका ये असर हुआ कि यह मामला बरह रास्त वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी तक जा पहुंचा। इन्होंने ईओबीआई के चेयरमैन डॉक्टर जावेद शेख को सख्त हिदायत जारी की है कि बुजुर्गों की शिकायत का फौरी तौर पर हल किया जाए, इन्हें मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया जाए, क्योंकि ये बुजुर्ग हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। क्योंकि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को ये परेशानी लाक थी कि अब उनकी पेंशन जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि साल 2025 में जो इजाफा किया गया था, यानी कि 1 जनवरी 2025 से जो इजाफा 15% का लागू किया गया था, वो अक्सर पेंशनर्स को अभी तक जो है वो अदा नहीं किया गया था। उनका इजाफा जो है वो बकायजात की सूरत में रहता था। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा केसेज ऐसे भी हैं जिसमें ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ 2024 के बकायजात भी रहते हैं। और इसके अलावा कुछ ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक जो है वो पेंशन जारी नहीं की गई, क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 15 साल जो है वो उससे थोड़ी कम है और 14.5 साल से ज़्यादा है। हवाले से ईओबीआई पेंशन हाउस को अहकामात जारी किए गए कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के जो तमाम मसाइल हैं, इनको फौरी तौर पर हल किया जाए, ईओबीआई पेंशन में इजाफा किया जाए, कमी की बजाय इजाफा किया जाए। और ईओबीआई पेंशनर्स के जो मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला ईओबीआई पेंशन में इजाफा ना होने का है, या ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के जो बकाया जाते हैं उस हवाले से, और ईओबीआई पेंशनर्स की जिनकी पेंशन जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है अगर 15 साल से कम है, यानी कि अगर 14 साल से 14.5 साल से ज़्यादा है, 14 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने या 9 महीने तक या 10 महीने तक उनकी अगर मुद्दत मुलाजमत है, तो उनकी पेंशन भी फौरी तौर पर जारी करने के अहकामात जो हैं वो जारी हो चुके हैं। और इसके अलावा ईओबीआई पेंशनर्स के जो पिछले बकाया जाते हैं वो भी अदा करने के अहकामात जो है वो जारी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से और सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ईओबीआई पेंशन हाउस के चेयरमैन को जो है वो हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के मसाइल हैं, इनको फौरी तौर पर हल किया जाए, पेंशनर्स को फौरी तौर पर रिलीफ किया जाए। तो इस हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है कि ईओबीआई पेंशनर्स के तमाम मसाइल जो हैं वो हल कर दिए गए हैं। 1 मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट पे जो पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, वो उसमें जो पिछले साल का बकाया जाते हैं, जिस पेंशनर्स के जितने भी बकाया जाते हैं वो फौरी तौर पर अदा कर दिए जाएंगे, वो उसके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। साल 2025 के जो बकाया जात थे इजाफे की सूरत में नहीं अभी तक पेंशनर्स को मिले थे, तो वो बकाया जात भी अब जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा साल 2024 के बकाया जात भी, और ऐसे तमाम पेंशनर जिनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 14.5 साल से ज़्यादा है, उनकी पेंशन भी 1 मार्च 2026 से जारी करने के अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। 1 मार्च 2026 से उनकी पेंशन भी जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा पेंशन में इजाफे के हवाले से और दीगर मराहत के हवाले से भी जो बड़ी अहम अपडेट निकलकर सामने आई है कि एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि आपकी पेंशन जो कि पहले कम से कम जो है वो 11,500 रुपये थी, अब उसको बढ़ाकर 11,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई थी। इसे दोबारा बढ़ाकर जो है वो 18,500 रुपये कर दिया गया। लेकिन यकीनन सब ये बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी और खुशी की खबर है कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स में अब जो है वो पेंशन में इजाफा जो है वो कम से कम इजाफा जो है वो 18,500 रुपये जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। क्योंकि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के हकूक़ की नुमाइंदा जमात एपा और लेबल फेडरेशन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था। इनकी जानिब से जो है मुख्तलिफ फॉर्म पर एहतजाज किया गया था। NGOs की जानिब से भी एहतजाज किया गया था कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को इनका हक दिया जाए, और ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की कम से कम पेंशन जो है वो मजदूर की सैलरी के 50% किया जाए। तो इस हवाले से एक बड़ी कामयाबी इनको हासिल हुई है कि ईओबीआई पेंशन हाउस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स मुनक्किद हुई और उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग्स मुनक्किद हुई, तो उसके बाद ऐलान किया गया कि कम से कम जो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन है वो 11,500 से बढ़ाकर जो है वो 18,500 रुपये जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये साल 2026 में जो है वो लागू किया जाएगा। तो ये पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो रिलीफ है, क्योंकि पेंशनर जो कि बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे कि इनकी पेंशन में अब दोबारा इजाफा जो है वो नहीं हो सकता।
तो उनके लिए एक बड़ी अहम खुशखबरी निकल कर सामने आ चुकी है कि कम से कम जो पेंशन है वो 11,500 से बढ़ाकर 18,500 रुपए कर दी जाएगी। तो अब बात करते हैं कि दो अहम सहूलियात की जिनका जिक्र काफ़ी अरसे से किया जा रहा था, यानी कि ईओबीआई सेहत कार्ड और सफ़र कार्ड के हवाले से। सफ़र कार्ड के हवाले से ये तफसील सामने आई है कि आप 60 किलोमीटर तक सफ़र बिल्कुल मुफ्त कर सकेंगे। अगर इससे ज़्यादा सफ़र होगा तो सिर्फ इजाफी फासले के चार्जेस अदा करने होंगे। ये सहूलत हमारे बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी आसानी साबित हो सकती है, क्योंकि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो है वो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनको सफ़र के हवाले से बहुत सारी तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ता था। तो अब इनको जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो एक बड़ा रिलीफ दिया गया है कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को अब सफ़र कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसके तहत ये 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बिल्कुल मुफ्त कर सकेंगे। और उसके बाद 60 किलोमीटर से ज़्यादा अगर इनका फासला है तो एक्स्ट्रा जो फासला है उसके इजाफी चार्जेस जो है इनको अदा करने पड़ेंगे। इसी तरह सेहत कार्ड के हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है कि आप सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है वो किसी भी मियारी अस्पताल से करवा सकेंगे। इस कार्ड में हर साल जो है वो 10 लाख रुपए की रकम शामिल की जाएगी। अगर आप ये मुकम्मल रकम इस्तेमाल ना भी करें तो अगले साल दोबारा 10 लाख रुपए तक की सहूलत फराहम की जाएगी। इसी तरह आपको किसी भी बीमारी की सूरत में माली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत से अफराद गुज़िश्ता 6 माह के बकाए जाती यानी कि एरियर्स के बारे में सवाल कर रहे थे, वो रकम कब अदा की जाएगी? तो दोस्तों हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये रकम आपको 2 एक साथ में दी जाएगी। पहली रकम जो कि आपको रकम का 80% होगी, आपको यकम मार्च 2026 को आपकी पेंशन के साथ जो है वो मौसूल हो जाएगी, जबकि बाकी जो रकम है वो 20% वो 15 मार्च 2026 तक अदा कर दी जाएगी। तो ये पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ईद से पहले उनको बकाया चार्ज जो है वो 80% तक अदा कर दिए जाएंगे। इसके अलावा रमज़ान बोनस के हवाले से भी एक फैसला किया गया है कि बोनस की रकम 8,500 रुपए से बरकरार रखी जाएगी, ताकि आपकी माहाना पेंशन जो कि 18,500 रुपए मुकर्रर की जा रही है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी ना आए। तो ये बोनस आपको रमज़ान मुबारक के आगाज़ में ही फराहम कर दिया जाएगा, ताकि आप सुकून के साथ इबादत कर सकें और ईद की तैयारियां भी बेहतर अंदाज में कर सकें। यानी कि यकम मार्च 2026 को बकाया जात और रमज़ान बोनस भी अदा किया जाएगा। और एक अहम बात कि हुकूमत आपसे एक तजवीज़ के हवाले से भी मशवरा कर रही है कि डॉक्टर जावेद शेख की जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि अगर पेंशनर्स की रजामंदी हो तो पेंशन के निज़ाम को ख़त्म करके बोनस के निज़ाम को ख़त्म करके माहाना पेंशन को मुस्तकिल तौर पर जो है वो 25,000 रुपये कर दिया जाएगा, जिसमें बोनस भी शामिल होगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हर माह एक मुकर्रर और ज़्यादा रकम बाकायदगी से मिलती रहेगी और आपको अलग से बोनस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। ताम ये फ़िलहाल एक तजवीज़ है और आप अपनी राय ईओबीआई की वेबसाइट पर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जो है वो कोशिश की है कि आपकी तमाम मालूमात जो है वो तफसील और आसान अंदाज में फराहम करूँ, जिसमें पेंशन में जो है वो 18,000 कम से कम पेंशन में जो है वो इजाफा जो किया गया है, मुकर्रर की गई है, वो 18,500 रुपये जो मुकर्रर की गई है। सेहत कार्ड के हवाले से भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि अब 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो अपने सेहत कार्ड से करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है सफ़र कार्ड के हवाले से भी जो है वो तफसीलात शेयर की जा चुकी है कि अब आपको जो है वो सफ़र कार्ड के जरिए जो है वो 60 किलोमीटर तक जो है वो मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। तो मजीद भी इस तरह की तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि अहम मालूमात देकर लोगों तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।